Let's start. Good morning, everyone. Today is 30th of December, and it's third day of our series Business Environment in just 30 minutes or in a 20 minutes. So let's start our chapter number 3, that is a business environment. Most important chapter है, easy to understand है और एग्जाम में 100% क्वेश्चन जिससे यहाँ से उठता ही उठता है, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाए चाहे वो सिंपल क्वेश्चन आ जाए. जो मोस्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन उठता है दैट इज जस्ट इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. ये दो क्वेश्चंस हैं जो मोस्टली इस चैप्टर से पूछे जाते हैं. चलिए फर्स्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग. व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज दोज फोर्सेस, कहते हैं वो सारे फोर्सेस, इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस who have the ability to influence the working of an organization. In simple words, the business environment is the surrounding in which business exists. हम वो हमारे बिजनेस की जो सराउंडिंग्स हैं जिसके अंदर बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट. उसे क्या कहते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट कहते हैं. These environment forces exist outside the enterprise. ये जो environmental forces हैं ये ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड हैं, बट दे इन्फ्लुएंस द बिजनेस. लेकिन वो क्या करते हैं? हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कहता है ओनली दोज फैक्टर्स विच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस आर कंसीडर्ड एज अ बिजनेस एनवायरनमेंट. कहता है देयरफॉर इट बिकम एसेंशियल फॉर बिजनेसमैन टू डू द एनवायरमेंटल स्कैनिंग. इसीलिए बिजनेसमैन के लिए जरूरी हो जाता है क्या करना? एनवायरमेंटल स्कैनिंग करना. अब एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या है? कहता है इट रेफर्स टू कंप्लीट अवेयरनेस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट की कंप्लीट अवेयरनेस लेके आना. विद स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से एंटरप्राइज कैन एंटिसिपेट द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस एंड फैक्टर्स ऑन देयर एंटरप्राइजेज. की जो एनवायरमेंटल की फोर्सेस हैं जो चेंज होने वाली है या कुछ भी है, उनका हमारे बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट रहने वाला है. तो जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इट प्रोवाइड्स बोथ थ्रेट्स एज वेल एज अपॉर्चुनिटीज फॉर द बिजनेसमैन. फिर हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो फर्स्ट आता है हमारे पास टोटलिटी ऑफ अ एक्सटर्नल फोर्सेस. कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू अ बिजनेस फर्म. इसका नेचर टोटलिटी क्यों है? बिकॉज इन दिस वी discuss about number of factors, that is a pistal analysis: political environment, social environment, technological environment, legal environment, economic environment. That's why its nature is of a totality. Second point is specific and general forces. Specific forces वो होती हैं जो हर इंडस्ट्रीज को अलग अलग अफेक्ट करती हैं, लेकिन जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो सारी इंडस्ट्रीज को एक जैसा अफेक्ट करती हैं. जो स्पेसिफिक फोर्सेस होती हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं, लेकिन जो जनरल फोर्सेस होती हैं वो इनडायरेक्टली हमारी वर्किंग कंडीशंस को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं. स्पेसिफिक फोर्सेस में आता है हमारे इन्वेस्टर्स, कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एक्सेट्रा हु इन्फ्लुएंस बिजनेस डायरेक्टली, वाइल जनरल फोर्सेस में क्या आ जाएंगे? सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल कंडीशन विच अफेक्ट अ बिजनेस फर्म. इनडायरेक्टली क्या करती हैं? वो सारी बिजनेस फर्म्स को अफेक्ट करती हैं. इंटररिलेटेडनेस कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे क्या है? क्लोजली इंटररिलेटेड है. मतलब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में चेंज होने से कभी लीगल में चेंज हो रहा है, सोशल में चेंज हो रहा है. लाइक फॉर एग्जांपल इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ अ हेल्थ केयर. हेल्थ केयर की अवेयरनेस बढ़ने से रेज द डिमांड फॉर ऑर्गेनिक फूड एंड रोस्टेड स्नैक्स जो कहें इनकी डिमांड बढ़ गई है. तो दैट इज जस्ट बेसिकली द इंटररिलेटेडनेस फीचर कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर में चेंज होने से दूसरे एनवायरमेंटल फैक्टर में भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. कि जितने भी फैक्टर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट में वो क्लोजली इंटररिलेटेड है. इज इट क्लियर? लाइक चेंज इन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी ड्यू टू चेंज इन गवर्नमेंट में चेंज होने से इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी में चेंज हुआ. अब चेंज इन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट पॉलिसी इज एन एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, और चेंज इन अ गवर्नमेंट दैट इज अ एग्जांपल ऑफ अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट जो फैक्टर्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड है. नेक्स्ट आता है डायनामिक. बिजनेस एनवायरनमेंट जो क्या है इज डायनामिक इन नेचर which keeps on changing with the change in technology, consumer fashion and taste.
because we know that business works in a dynamic environment and we have to change ourselves according to the changing environment. and sometimes कभी इकोनॉमिक में चेंज हो रहा है, कभी सोशल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, कभी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है, कभी लीगल एनवायरनमेंट में चेंज हो रहा है. सो वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक इन नेचर. नेक्स्ट फीचर हमारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज अनसर्टेनिटी. कहता है जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये अनसर्टेन है. अनसर्टेन क्यों है? कहता है एज इट इज डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर एनवायरमेंटल चेंजेस, कि फ्यूचर के अंदर क्या एनवायरमेंटल चेंजेस होने वाले हैं, उनका क्या इंपैक्ट रहेगा. कहता है उसको फुल एक्यूरेसी के साथ प्रेडिक्ट करना जो क्या है आसान नहीं है. दैट्स वाई कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ uncertain in nature because it relates to the future and future is uncertain. We cannot anticipate about the future accurately. फिर कहता है complexity. Business environment is complex in nature. Why? Due to dynamic and interrelatedness feature की वजह से business environment क्या है complex in nature है. कहता है which is easy to understand in the parts. Parts में इसको understand करना बड़ा easy है. बट इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन अ टोटलिटी. टोटलिटी के अंदर इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. लाइक हम लोग कहें कि डिमांड कम हो गई. डिमांड कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं. सोचा प्राइस में, अगर प्राइस में बढ़ने से डिमांड में कमी हुई है दैट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है. लेकिन कहता है अगर ड्यू टू हम नेचुरल क्लाइमेट्स हो गए हैं या कुछ भी ऐसा कोई पॉलिटिकल रीजंस हैं तो वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आएगा. तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना. तो कहता है पार्ट्स में इसको अंडरस्टैंड करना इजी है बट इंटर रिलेटेडनेस फीचर होने की वजह से ये जो क्या है कॉम्प्लेक्स बन जाता है. फिर कहता है रिलेटिविटी, कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कंसेप्ट है. रिलेटिव कंसेप्ट क्या है कि इट इम्पैक्ट्स डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, कि इसका जो बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट है वो डिफर करता है कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एवं फर्म टू फर्म भी क्या करता है डिफरेंशिएट करता है. तो ये सारी फीचर्स हम लोगों ने पढ़ी. तो एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है. कहता है डिमांड फॉर साड़ीज मे बी हाई इन इंडिया, कि जो साड़ीज की डिमांड है वो इंडिया के अंदर हाई है बट नॉट इन यूरोप. विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर? चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या है. चलिए मैं बता देता हूं. तो रिलेटिविटी कंसेप्ट इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इंपॉर्टेंस की बात करें तो व्हाई वी हैव टू स्टडी द बिजनेस एनवायरनमेंट. इंपॉर्टेंस में वो सारी चीजें आ जाएंगी कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों पढ़ना है. कहता है प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग and awareness about the business environment brings lot of benefits for the businessman. कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से बिजनेसमैन को बहुत सारे बेनिफिट्स रिसीव होते हैं. चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं. फर्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज. कहता है बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने से हम अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लेते हैं. फर्स्ट मूवर एडवांटेज इन द सेंस कि हम ही हैं मार्केट में जो फर्स्ट टाइम हमने उस अपॉर्चुनिटी को कैच किया है एंड मार्केट में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है. कहता है अंडरस्टैंडिंग अ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन आइडेंटिफाइंग एडवांटेजेस अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द बेनिफिट्स प्रायर टू द कॉम्पिटिटर. हमने कॉम्पिटिटर से प्रायर वो सारे बेनिफिट्स ले लिए, दस रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ पायोनियर. मतलब हम स्टार्टिंग से हम लोगों ने वो स्टार्ट किया तो हम लोग जो है उसका एडवांटेज ले सकते हैं. फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट. कहते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने सिर्फ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं हमें थ्रेट्स का भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं. मतलब अर्ली वार्निंग सिग्नल्स मिल जाते हैं सो दैट वी कैन टेक करेक्टिव एक्शन टू मिनिमाइज दीज नेगेटिव इफेक्ट्स. तो कहते हैं करेक्ट नॉलेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू आइडेंटिफाई दोज थ्रेट्स which may adversely affect its operation. कहता है for example Bajaj Auto made considerable improvement in its two-wheeler when Honda and other companies entered the auto industries. तो उसने भी जो क्या है वो चीजें स्टार्ट कर दी क्योंकि उसने एनवायरनमेंट को स्टडी किया तो उसे पहले ही पता चल गया. और जब आपको आने वाली चुनौती के बारे में नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में पहले ही पता चल जाता है तो आप लोग फिर सो एक्सक्यूजेस. लाइक आपको एग्जांपल समझाता हूँ. आपने कुछ गलत कर दिया और आपको पता लग गया कि टीचर को पहले ही पता लग गया, फिर आप लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस पहले ही माइंड में लेके चल रहे हो कि कैसे इन चीजों से बचा जाए. टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. कहते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट है मेक्स अवेलेबल वेरियस रिसोर्सेज
such as capital, labor, machine, raw material, etc. to a business firm. कहते हैं in order to know the availability of resources and making them available on time at economical price, knowledge of business environment is necessary. तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज क्या है, नेसेसरी है, ताकि हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाए रिसोर्सेज का. फिर नेक्स्ट आता है कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस, कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारी हेल्प करता है क्या करने में, कॉप अप करने में विद रैपिड चेंजेस. कहते हैं कॉन्टिन्यूस स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन नोइंग द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस एंड दस दे कैन बी फेस्ड इफेक्टिवली. हम उसने अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, उन चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके साथ कॉप अप कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. कहता है कि जो अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है क्या करने में, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन करने में. कहता है फॉर एग्जांपल आईटीसी होटल प्लान न्यू होटल्स इन इंडिया आफ्टर ऑब्जर्विंग बूम इन टूरिज्म सेक्टर. ये टूरिज्म सेक्टर में बहुत ज्यादा बूम हो रहा है, तो आईटीसी होटल्स ने क्या किया, न्यू होटल्स जो क्या है एस्टैब्लिश करने का प्लान किया. तो दैट इज वो कैसे पता चला, प्लानिंग किसमें, प्लानिंग में हेल्प कर रहा है ना. सो वी कैन से दैट बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. नेक्स्ट आता है हेल्प्स इन इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस. कहता है करेक्ट एनालिसिस एंड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन इन इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस. की जो करेक्ट मॉनिटरिंग है बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है किसमें, इन इंप्रूविंग इट्स परफॉर्मेंस. हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या होती है, इंप्रूव होती है. फिर आता है हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द डायमेंशंस ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट. तो मैंने आपको इसको पिस्टल से याद करवाया है, पी से पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ठीक है, पिस्टल की हम लोग बात करें यहाँ पे PESTL पिस्टल. P फॉर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, E फॉर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब दिख रहा होगा आप लोग. S फॉर सोशल एनवायरनमेंट, T फॉर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट एंड L फॉर लीगल एनवायरनमेंट. L फॉर लीगल एनवायरनमेंट. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डायमेंशंस की. तो डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मींस ऑल द फैक्टर्स, फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ओवर द बिजनेस ट्रांजैक्शन. तो जनरल एनवायरनमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट as the businessman cannot change the components of general environment, rather he has to change his plans and policies according to changes taking place in the general environment. कहता है कि हम लोग जनरल एनवायरनमेंट को चेंज नहीं कर सकते, बट उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज में चेंजेस कर सकते हैं. तो बिजनेस एनवायरनमेंट को दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, माइक्रो एंड मैक्रो. हम लोग जो है मैक्रो एनवायरनमेंट को ही इसके अंदर क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं. फर्स्टली बात करते हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज. हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है. इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं हमारे यहाँ पे, नेशनल इनकम कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, मॉनेटरी पॉलिसी, ये हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर आ जाएंगी, फिस्कल पॉलिसीज वगैरह. तो कहता है ऑल द फोर्सेस एंड फैक्टर व्हिच इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री. मतलब जब भी इससे पैसे की बात हो रही होगी, कहता है हैज इमीडिएट एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑन द बिजनेस. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में सफर अपॉर्चुनिटीज टू अ फर्म और इट में पुट कांस्टेंट. जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है वो अपॉर्चुनिटीज भी लेके आता है और थ्रेट्स भी लेके आता है, लाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, चेंज इन इनकम ऑफ पीपल, जीएसटी बिल, डीमोनेटाइजेशन, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स हो गए, इंक्रीज इन जीडीपी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंटरनेशनल डेट, चेंज इन फिस्कल पॉलिसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी, मनी सप्लाई. तो ये सब चीजें क्या हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ही कुछ पार्ट्स हैं. लाइक इसका मैं एग्जांपल आपको समझाता हूं. लाइक इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, लोन महंगे हो गए. लोन महंगे होने से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लोन सस्ते होने से डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी. तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, दैट इज अ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं. फिर आता है सोशल एनवायरनमेंट. सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, इट इंक्लूड्स वेरियस सोशल फोर्सेस
such as customs, beliefs, literacy rate, education level, lifestyle, values, etc. चेंज इन सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन इन लॉन्ग, मतलब जो सोसाइटी में चेंज हो रहे हैं, हमारे ट्रेडिशंस हो गए, कस्टम्स हो गए, ठीक है, लाइक होली, दिवाली, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आता है। लाइक दिवाली के सीजन में क्या होता है, मिठाईज वगैरह जो कि हैं बहुत ज़्यादा चल रही होती है ना, बाकी सब चीज़ें लाइक नॉनवेज वगैरह थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही नवरात्र के सीजन की बात करें, उस टाइम पे भी जो नॉनवेज वगैरह है, ड्रिंक वगैरह की सेल कम हो जाती है, तो और लेकिन कपड़े वगैरह लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, ठीक है, मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो ऐसे ही जो कहता है कि जो हमारे ये फेस्टिवल्स हैं, सोशल एनवायरनमेंट जो है हमारा, ठीक है, ये भी क्या करता है, अफेक्ट करता है हमारे बिजनेस को। कहता है एग्जाम्पल, नाउ डेज पीपल आर पेइंग मोर अटेंशन टुवर्ड्स देयर हेल्थ, as a result of which demand for mineral water, diet coke has increased while demand of tobacco, fatty food products has decreased. सम एस्पेक्ट क्या है सोशल, लाइक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात हो, पॉपुलेशन की बात हो, डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स की बात हो, स्पेशल मूवमेंट टू इंप्रूव गर्ल चाइल्ड एजुकेशन हैबिट्स, एजुकेशन एंड लिटरेसी रेट, डिमांड फॉर इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन, मतलब जब भी सोसाइटी से रिलेटेड कुछ भी बात होगी, दीज आर इंक्लूडेड इन द सोशल एनवायरनमेंट। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग इसमें देख सकते हैं। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात करें, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो रिलेट करते हैं गवर्नमेंट अफेयर्स, सच एज टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन पावर, गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या है, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो कहते हैं जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, दैट हैज इमीडिएट एंड ग्रेट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ट्रांजेक्शन। कहते हैं जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है अमंग द बिजनेस कम्युनिटी, वाइल अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है एंड बैड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में ब्रिंग अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस एक्टिविटी। कहते हैं सम एस्पेक्ट के हैं पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, लाइक हमारी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी कैसी है, एटीट्यूड ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द बिजनेस, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सिंगल पार्टी और कोलिशन गवर्नमेंट, किस टाइप की हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है। लाइक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में आपको एग्जांपल बताता हूँ कि लाइक जब बीजेपी गवर्नमेंट आने से पहले क्या था, रिलायंस के पेट्रोल पंप बंद हो गए थे, लेकिन जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई, रिलायंस के पेट्रोल पंप स्टार्ट हो गए। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट का क्या है, उस बिजनेस के रिगार्डिंग पॉजिटिव एटीट्यूड है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हमारे बिजनेस को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इसमें आइडियोलॉजी आ जाएगी, पार्टी इन द पावर, फिलॉसफी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, नेचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, द फॉरेन पॉलिसी क्या है, द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, दीज आर द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। फिर आता है हमारे पास लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट की बेसिकली बात करें, इट कॉन्स्टिट्यूट जितने भी लॉज एंड लेजिस्लेशन पास्ड होते हैं बाय द गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स या किसी कोर्ट की जजमेंट है, या कोई भी वेरियस कमीशन हैं उनकी एजेंसीज के डिसीजंस हैं। कहता है बिजनेसमैन हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वेरियस लेजिस्लेशन एंड देयर नॉलेज इज वेरी नेसेसरी। कहता है फॉर एग्जांपल, एडवर्टाइजमेंट ऑफ अल्कोहलिक प्रोडक्ट is prohibited and it is compulsory to give statutory warnings on advertisement of a cigarette। कहते हैं कि that is a statutory warning है कि आप लोग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, एंड कंपलसरी है कि जब भी आप लोग जो कहें सिगरेट की एडवर्टाइजमेंट करें तो आप लोग उसके ऊपर स्टैट्यूटरी वार्निंग्स जो कहें जरूर देंगे। फिर कहते हैं सम एक्सपेक्ट जो है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के, लाइक लीगल पॉलिसीज रिलेटेड टू फॉरेन ट्रेड, FEMA, Companies Act, Consumer Protection Act 1986, laws to keep check on advertisement, ban on polythene bags. These are a part of a legal environment. like बहुत सारी चीजें हैं वो आप लोग इसमें से पढ़ सकते हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आता है, वो सारी की सारी फोर्सेस जो रिलेट करती हैं साइंटिफिक इंप्रूवमेंट एंड इनोवेशन से। इट प्रोवाइड्स न्यू एंड एडवांस्ड वे या टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। कहते हैं अ बिजनेसमैन मस्ट क्लोजली मॉनिटर द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द इंडस्ट्री as it helps in facing the competition and improving the quality of life. For example, digital watch in place of a traditional watch, booking of railway ticket on the internet, Google Pay, Phone Pay, these all are a part of a technological environment. Development in IT sector, shift from carbon copy to the photocopier आ गया है, ऑनलाइन शॉपिंग, यूज ऑफ ई मनी, ठीक है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जितनी भी होती हैं, तो दीज आर अ पार्ट ऑफ अ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में क्या आ जाता है, चेंजेस बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इंपोज को कंपनी इंस्पायर करते हैं कंपनी की स्ट्रेटजीज को चेंज करने में।
चलिए एक क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। कहता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, द फॉलोइंग आर रिलेटेड। बैंक रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट ऑन अ हाउसिंग लोन, दैट इज अ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, पैसे की बात हो रही है। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन, दैट इज अ सोशल एनवायरनमेंट। बुकिंग ऑफ एयर टिकट थ्रू इंटरनेट, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ, किसका है ये, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। Alcoholic beverage are prohibited to be advertised on Doordarshan, that is a legal environment. A stable government has built up confidence among the firms to invest in a big project, that is a part of a political environment. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन 2014 रिजल्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज प्राइसेस इंडेक्स rose by 1 lakh points in a day. Identify the environmental factor which led to this rise. तो इसमें किस पे चेंज होने से, लाइक इलेक्शन से ही चेंज होने में, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्राइस जो 1000 पॉइंट्स बढ़ गए, दैट इज अ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज अ राइट आंसर। फिर हमारे पास जो क्या है ये इकोनॉमिक वैसे तो इतना ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बट फिर भी हमारे बुक के अंदर जो टॉपिक्स दिए हुए हैं एलपीजी के कंसेप्ट्स वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज या न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे यहाँ 1991 के अंदर एलपीजी का कंसेप्ट इसे कहा जाता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। फटाफट से इसको डिस्कस करते हैं। लिबरलाइजेशन की बात करें, लिबरलाइजेशन मीन्स फ्रीइंग ऑफ इंडियन इंडस्ट्री फ्रॉम ऑल अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस, कि जितने भी अननेसेसरी गवर्नमेंट कंट्रोल्स से रिस्ट्रिक्शंस से उनको उनसे फ्री किया जाए बिजनेस को, इंडियन इंडस्ट्रीज को। अबॉलिश किया गया लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट को, फ्रीडम दी गई इन डिसाइडिंग द स्केल ऑफ बिजनेस, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको रिमूव किया गया, टैक्स रेट को रिड्यूस किया गया, फ्रीडम दी गई इन फिक्सिंग द प्राइस, प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया गया, मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन इन इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट्स को जो हमने क्या किया, लिबरल किया। फिर प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या है, गिविंग ग्रेटर रोल टू प्राइवेट सेक्टर इन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस एंड रिड्यूस रोल ऑफ अ पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करके प्राइवेट सेक्टर के रोल को एनहांस किया, मतलब डिस इन्वेस्टमेंट इन मेनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेटिंग अप BIFR टू रिवाइव सिक यूनिट्स इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज सफरिंग लॉसेस। इसका मेन एम क्या था, एफिशिएंसी को इंप्रूव करना एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, रिड्यूसिंग बजटरी डेफिसिट को रिड्यूस करना और नेशन के रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। फिर है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमी ऑफ अ वर्ल्ड लीडिंग टू एमर्जेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड को एक विलेज बना देना, ग्लोबल विलेज बना देना। द मेजर टेकन बाय गवर्नमेंट इंक्लूड ट्रेड लिबरलाइजेशन विच इंक्लूड इंपोर्ट लिबरलाइजेशन हुआ, एक्सपोर्ट प्रमोशन किया, फॉरेन एक्सचेंज लिबरलाइजेशन किया, इंक्रीज इंटरेक्शन अमंग ग्लोबल इकोनॉमीज अंडर द प्रोटेक्शन सपोर्ट ऑफ WTO। इट रिजल्ट इन एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी एंड रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट, जो क्या इससे हुआ बेसिकली। फिर कहता है कि ये जो पॉलिसीज हुई, इन पॉलिसीज जो हमारे रिफॉर्म्स आए इनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो फर्स्ट कहता है इंक्रीजिंग कंपटीशन, कि फॉरेन जो फर्म्स जैसे इंडियन मार्केट के अंदर एंटर हुई तो कंपटीशन जो गया इंडियन फर्म्स का वो इंक्रीज हो गया। मोर डिमांडिंग कस्टमर, आज के टाइम में कस्टमर मोर अवेयर हो गया एंड दे कीप मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, उससे सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो कहते हैं नाउ द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड कीपिंग इन माइंड द डिमांड ऑफ अ कस्टमर, कस्टमर्स मोर डिमांडिंग हो गया। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, बहुत ज़्यादा जो क्या है हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में बार बार सडनली क्या है मैक्सिमम चेंजेस हो रहे हैं। फिर नेसेसिटी फॉर चेंज, आफ्टर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या हुआ है कि जो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस हैं आर चेंजिंग एट वेरी फास्ट रेट। चेंज इन वेरियस कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हैज मेड इट नेसेसरी फॉर बिजनेस फर्म टू मॉडिफाई देयर पॉलिसीज एंड ऑपरेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, की कंपनीज को अपने आप को चेंज करना पड़ा। फिर नीड फॉर डेवलपिंग HR, दैट इज ह्यूमन रिसोर्सेज को ट्रेनिंग वगैरह देना उनको, ताकि उनकी इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी एनहांस हो पाए। मार्केट ओरिएंटेशन हो गया, कहता है इससे पहले क्या था, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले सेलिंग कंसेप्ट फेमस था मार्केट के अंदर, लेकिन अब क्या हो गया है, मार्केटिंग कंसेप्ट आ गया है। कहते हैं आज के टाइम पे फर्म प्रोड्यूस करती हैं उन गुड्स एंड सर्विसेज को जो कस्टमर्स इनकी रिक्वायरमेंट करते हैं या जो कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग है
उनको मार्केट रिसर्च करके एजुकेशनल एडवर्टाइजमेंट एंड आफ्टर सेल सर्विसेज जो के हैं बहुत सिग्निफिकेंट हो गए हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद। फिर रिडक्शन बजटरी सपोर्ट द पब्लिक सेक्टर कि जो बजटरी या सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट द पब्लिक सेक्टर इज रिड्यूसिंग, दस public sector has to survive and grow by utilizing their own resources efficiently। तो ये भी इसका इम्पैक्ट रहा है। फिर लास्ट आता है कि मैनेजर का क्या रिस्पॉन्स रहा कि इन बिजनेस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हुए कैसे उनको ठीक कर सकते हैं। तो फर्स्ट कहता है डाइवर्सिफिकेशन करके। डाइवर्सिफिकेशन क्या कहता है कि द फर्स्ट रिस्पॉन्स seen after new policies the company are going for diversification, even come like Reliance हो गए बहुत सारे प्रोडक्ट्स में, Voltas, LG, Samsung are diversifying their activity by adding more product in their portfolio कि अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना, एक में नहीं रह के बहुत सारी फील्ड्स में आगे जाना। जॉइंट वेंचर क्या होता है बेसिकली किसी दूसरे के साथ मिलके काम करना, रिसोर्सेज को शेयर करना। ब्रांड बिल्डिंग, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद क्या हुआ, ब्रांड बिल्डिंग लोगों ने करना स्टार्ट कर दी। गुडविल एंड इमेज ऑफ द कंपनी जो क्या है इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन गई किसके लिए, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी के लिए। फिर यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए कंपनी जब ट्राई कर रही है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट करें। द एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्रीज हो गया सारी कंपनीज का। कस्टमर फोकस, और आज के टाइम पे जो फोकस है मार्केट का वो टोटली कहाँ शिफ्टेड हो गया है, शिफ्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर से पहले कहाँ हो गया है, कंज्यूमर तक। Today consumer is the key in all the market, all the companies are coming with various schemes to attract the consumers। तो जो ऑब्जेक्टिव था एलपीजी पॉलिसी का वो यही था कि एक तो रेट ऑफ ग्रोथ को एक्सेलरेट करना और टू पुल द कंट्री आउट ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस। और जितने भी इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी कंट्री के अंदर हैं उन सारे इकोनॉमिक क्राइसिस को क्या करना, खत्म करना। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। और आज के सीरीज में ये चैप्टर कंप्लीट है। कल हम लोग चैप्टर करेंगे चैप्टर नंबर 4 दैट इज अ प्लानिंग। ठीक है, तो आई होप आपको सारा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।